शुभेंदु अधिकारी को भारत सरकार की बात सुननी चाहिए, नरेंद्र मोदी की बात सुननी चाहिए और जयशंकर जी की बात संसद में सुननी चाहिए। ऐसे बेवकूफाना और जाहिलाना जो बयान है शुभेंदु अधिकारी को उससे करना चाहिए। भारत सरकार की विदेश नीति का मामला है और शुभेंदु जैसे जाहिल भाजपाई उस विदेश नीति पे पलीता लगाने पे लगे हुए हैं। जयशंकर जी को चाहिए और होम मिनिस्टर साहब को चाहिए इस शुभेंदु अधिकारी को तुरंत जेल भेजें। पोस्टर वॉर जारी है। पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोस्टर लगाए गए, तमाम जगह जगह पोस्टर लगाए गए अखिलेश यादव के खिलाफ। उसके बाद अब समाजवादी पार्टी और अन्य दलों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं और सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो उन रेप पीड़ितों के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े उनके खिलाफ कार्रवाई की। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चेहरा देख करके, धर्म देख करके और जाति देख करके अपराध तय करती है। अभी कुछ दिनों पहले हाथरस में एक दलित बेटी के साथ इस तरीके का जघन्य अपराध हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का नाम आया है। उस लड़की के मामा का और उस लड़की का बयान स्पष्ट है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, उनके साथ सामूहिक दुराचार हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी तक बने हुए हैं। और मामले को जब थाने में ले जाया गया तो थानेदार ने उसको सिर्फ मारपीट का मुकदमा दर्ज करके उसको रफा दफा कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का दोगलापन है। जबकि रेप जैसे संज्ञेय अपराध में, भयानक अपराध में लड़की का बयान काफी होता है, लेकिन पुलिस, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता दबाव बना करके अपराधियों को, उन कुकृत्य करने वालों को छुड़वा रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी दोगली राजनीति कर रही है और भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति देखकर कानून का उपयोग कर रही है। शुभेंदु अधिकारी को भारत सरकार की बात सुननी चाहिए, नरेंद्र मोदी की बात सुननी चाहिए और जयशंकर जी की बात संसद में सुननी चाहिए। ऐसे बेवकूफाना और जाहिलाना जो बयान है शुभेंदु अधिकारी को उससे करना चाहिए। भारत सरकार की विदेश नीति का मामला है और शुभेंदु जैसे जाहिल भाजपाई उस विदेश नीति पे पलीता लगाने पे लगे हुए हैं। जयशंकर जी को चाहिए और होम मिनिस्टर साहब को चाहिए इस शुभेंदु अधिकारी को तुरंत जेल भेजें। पोस्टर वॉर जारी है। पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोस्टर लगाए गए, तमाम जगह जगह पोस्टर लगाए गए अखिलेश यादव के खिलाफ। उसके बाद अब समाजवादी पार्टी और अन्य दलों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं और सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो उन रेप पीड़ितों के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े उनके खिलाफ कार्रवाई की। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चेहरा देख करके, धर्म देख करके और जाति देख करके अपराध तय करती है। अभी कुछ दिनों पहले हाथरस में एक दलित बेटी के साथ इस तरीके का जघन्य अपराध हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का नाम आया है। उस लड़की के मामा का और उस लड़की का बयान स्पष्ट है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, उनके साथ सामूहिक दुराचार हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी तक बने हुए हैं। और मामले को जब थाने में ले जाया गया तो थानेदार ने उसको सिर्फ मारपीट का मुकदमा दर्ज करके उसको रफा दफा कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का दोगलापन है। जबकि रेप जैसे संज्ञेय अपराध में, भयानक अपराध में लड़की का बयान काफी होता है, लेकिन पुलिस, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता दबाव बना करके अपराधियों को, उन कुकृत्य करने वालों को छुड़वा रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी दोगली राजनीति कर रही है और भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति देखकर कानून का उपयोग कर रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।